ये कहानी है देवगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की। रात के ठीक 12:17 पर पूरे गांव में एक औरत के रोने की आवाज गूंजती थी। वो आवाज इंसानी नहीं लगती थी, जैसे कोई आत्मा दर्द में चीख रही हो। लोग कहते थे वो वापस आ चुकी है। कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था मीरा। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन लोग उससे डरते थे। गांव वालों को शक था कि वो तंत्र मंत्र करती है। एक रात गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास उसकी जली हुई लाश मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद मीरा की आत्मा ने इस गांव को कभी नहीं छोड़ा। मीरा की मौत के कुछ महीनों बाद गांव का एक लड़का अचानक गायब हो गया। सिर्फ जमीन पर लाल रंग का अधूरा घेरा मिला और पेड़ पर खून से लिखा था, मैं भूखी हूं। धीरे धीरे गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे। जो भी रात को बाहर निकलता वो कभी वापस नहीं आता। लोगों ने उसका नाम रख दिया लाल साया। सालों बाद एक आदमी गांव में आया। उसका नाम था अर्जुन। वो साधारण इंसान नहीं था। उसकी आंखों में डर नहीं, बदले की आग थी। वो यहां किसी को ढूंढने नहीं, बल्कि किसी का अंत करने आया था। अर्जुन सीधे पुराने मंदिर गया। वहां एक बूढ़े पुजारी रहते थे। तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? यहाँ मौत घूमती है। मैं मौत से मिलने आया हूं। पुजारी ने उसे सिंदूर और एक लाल धागा दिया। अगर उसे रोकना है तो विश्वास मजबूत रखना। डर गए तो वो जीत जाएगी। रात के ठीक 12:17 अर्जुन बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। अचानक हवा रुक गई, पेड़ की पत्तियां जम गईं और पीछे से आवाज आई, तुम भी मरने आए हो? अर्जुन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। लंबे बिखरे बाल, सफेद चेहरा, काली खाली आंखें, वो हवा में तैर रही थी। अचानक अर्जुन ने देखा उसके सामने उसकी मां खड़ी है। बेटा घर चल, यहां मत रुक। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया तू मेरी मां नहीं है। और भ्रम टूट गया। अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सच्चाई लिखी थी। मीरा को गांव वालों ने गलत समझा था। असल में वो निर्दोष थी। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाकर जला दिया था। मरते वक्त मीरा ने कसम खाई थी, मैं लौटूंगी। अचानक रात में अर्जुन के कमरे में चीजें उड़ने लगी। दीवारों पर खून के निशान उभर आए। तू मुझे नहीं रोक सकता। अर्जुन ने जमीन पर लाल रंग से एक बड़ा घेरा बनाना शुरू किया। उसने मंत्र पढ़ते हुए उस घेरे को पूरा किया। वो जानता था आज आखिरी रात है। घड़ी में 12:17 हुए। अचानक जमीन कांपने लगी। मीरा पहले से भी ज्यादा भयानक रूप में प्रकट हुई। अर्जुन ने उसे उकसाया, अगर हिम्मत है तो इस घेरे के अंदर आकर दिखा। मीरा गुस्से में चीखी और झपट कर घेरे के अंदर आ गई। जैसे ही वो अंदर आई, लाल घेरा चमकने लगा। मीरा अब उस लाल घेरे में फंस चुकी थी। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अदृश्य शक्ति उसे रोक रही थी। अर्जुन ने अपनी जेब से हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर निकाली और आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज रज। जैसे ही शब्द गूंजे, घेरा और तेज चमकने लगा। मीरा जोर जोर से चीखने लगी। उसका चेहरा जलने लगा। वो बोली, रुको, मैं जल रही हूं।
लेकिन अर्जुन रुका नहीं। जैसे जैसे हनुमान चालीसा आगे बढ़ी, मीरा की शक्ति कमजोर होती गई। आसमान में बिजली चमकने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। अर्जुन ने पूरी श्रद्धा से आखिरी चौपाई पढ़ी। अचानक एक तेज रोशनी फैली और मीरा जोर से चीखी। फिर वो राख बनकर हवा में बिखर गई। पहली बार देवघर में रात शांत थी। कोई रोने की आवाज नहीं, कोई चीख नहीं। गांव आजाद हो चुका था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में सुकून था। उसने धीरे से कहा, असली ताकत डर में नहीं, विश्वास में होती है। जब बुराई डर से जन्म लेती है तो उसका अंत सिर्फ साहस और श्रद्धा से होता है।